स्टूडेंट, माय नेम इज मनीष। आज मैं लेकर आया हूँ छत्तीसगढ़ ओपन स्कूल कक्षा 10वीं विषय गणित का असाइनमेंट। सभी प्रश्नों को मैं एक्सप्लेन करते हुए, वर्णन करते हुए आपको अच्छी तरीके से समझाऊंगा ताकि ये सारे क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे अपने घरों पर। तो स्टूडेंट, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल को और बेल नोटिफिकेशन बटन आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलने में कोई समस्याएं ना हो। असाइनमेंट प्रश्नों की ओर जाते हैं तो असाइनमेंट का पहला प्रश्न है, फर्स्ट क्वेश्चन, एक त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात 3:4:5 है, तो त्रिभुज के सभी कोणों का मान ज्ञात कीजिए। हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले माना कि कोण ए बराबर 3x, कोण बी बराबर 4x, कोण सी बराबर 5x। चूंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। कोण ए धन कोण बी धन कोण सी बराबर 180 अंश। तो मान रखेंगे कोण ए बराबर 3x धन 4x धन 5x बराबर 180 अंश। तो 5 4 9, 9 और 3 हो गया 12, यानी कि 12x बराबर 180 अंश। तो x बराबर हो जाएगा 180 अंश बटे 12। तो 12 को 180 से विभाजित करने पर होगा 12 एकम, यानी कि 18 में 12 घटा है तो 6, शून्य को उतार लेंगे तो कितना हो जाएगा 60, 12 पंचे होता है 60। तो ये इसका मान हो जाएगा 15 अंश होगा। पहला कोण, कोण ए बराबर 3x, तो 3 गुणा कितना हो जाएगा 15, यानी कि आपका हो जाएगा 45 अंश। कोण बी बराबर 4x, 15 गुणी 4 यानी कि 60 अंश का होगा। तीसरा कोण कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर तीसरा कोण 5x है, तो 5 गुणा 15 यानी कि 75 अंश का होगा। तो कोण ए का मान 45 अंश, कोण बी का मान 60 अंश, कोण सी का मान 75 अंश होगा। इस तरह से इस प्रश्न को हल किया जाता है। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, बुद्धायन प्रमेय या पाइथागोरस प्रमेय किसे कहते, कथन सहित इसको सिद्ध कीजिए। तो सबसे पहले इसके स्टेटमेंट देखते हैं। तो समकोण त्रिभुज पर लागू होता है पाइथागोरस या बुद्धायन प्रमेय। तो समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, समकोण त्रिभुज का सबसे बड़ा वाला भुजा कहलाता है कर्ण। तो कर्ण का वर्ग अन्य शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो ज्ञात है कि एक समकोण त्रिभुज एबीसी है जिनमें कोण बी बराबर क्या है, समकोण अर्थात 90 डिग्री का है। सिद्ध करना है कि AC का वर्ग यानी कि कर्ण का वर्ग बराबर परपेंडिकुलर मतलब लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, रचना किए, BD लंबवत रेखा खींचा AC पर। तो अब देखते कारण और उत्पत्ति। तो सबसे पहले देखते हैं त्रिभुज ADB व त्रिभुज ABC में। कहाँ पर देख रहे हैं, त्रिभुज ADB व त्रिभुज ABC में। तो यहाँ पर कोण ADB बराबर कोण ABC दोनों क्या है, 90 डिग्री है। प्रत्येक 90 अंश का एंगल क्रिएट हो रहा है। कोण ए बराबर कोण ए दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है। तो कोण कोण समरूपता उपप्रमेय से त्रिभुज ADB समरूप होंगे त्रिभुज ABC के समरूप होगा। कहाँ से, AA एंगल एंगल कार्टेशियन उपप्रमेय से। तो जो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती है, समानुपातिक होती है। तो इसमें हम लोग संगत भुजा कैसे देखेंगे, AD। तो AD क्या है, छोटे त्रिभुज का क्या है, लंब है। तो AD अपॉन बड़े त्रिभुज का लंब क्या होगा, AB। AD अपॉन AB इक्वल टू AB। तो AB क्या हुआ, आपका कर्ण है, छोटे त्रिभुज का कर्ण बटे बड़े त्रिभुज का कर्ण, यानी कि AB बटे AC। तो इसको आगे हल करेंगे तो AB को AB से गुणा यानी कि AB का वर्ग AD इंटू AC। समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती है, समानुपातिक होती है। उसी तरह से दूसरे त्रिभुज की बात करेंगे, त्रिभुज BDC
एवं त्रिभुज ABC में, यहाँ पर भी उसी तरीके से करेंगे। कोण CDB बराबर होगा कोण ABC प्रत्येक 90 अंश। यहाँ पर कोण सी क्या है, उभयनिष्ठ है। कोण कोण समरूपता उपप्रमेय से दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप हो जाएंगे। समरूप होने के बाद दोनों त्रिभुज का जो संगत भुजाएं होगी वो क्या होगी, समानुपातिक होगी। तो समानुपातिक कैसे होगी, DC। तो DC यहाँ पर क्या है, लंब है। DC यहाँ पर क्या है, लंब है, छोटे त्रिभुज का लंब है। और यहाँ पर DC यहाँ पर क्या है, लंब है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, DC अपॉन क्या होगा, BC। DC अपॉन क्या, BC। ठीक है, बड़े यानी कि आधार लेना है यहाँ पर। और यहाँ पर BC, तो BC यहाँ पर क्या है, BC है यहाँ पर। तो BC अपॉन क्या हो जाएगा, AC। तो BC यहाँ पर क्या है, कर्ण। BC कर्ण है छोटे त्रिभुज का, और बड़े त्रिभुज का कर्ण है AC। आधार और कर्ण में इसमें रिलेशनशिप आपको निकालना है। तो यहाँ पर से ये माना है BC का वर्ग बराबर DC इंटू AC। समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो AB का वर्ग धन BC का वर्ग बराबर AD इंटू AC प्लस DC इंटू AC को उभयनिष्ठ निकाल सकते हैं, AD प्लस DC। तो यहाँ पर से AD और DC किसके बराबर होगा, AC के बराबर होगा। तो इस तरह से प्रूफ किए हम लोगों ने। AD प्लस DC यहाँ पर लिखा भी है कि AC के बराबर है, और चित्र में स्पष्ट रूप से देख रहे हैं। तो यहाँ पर से इस तरह से हम कह सकते हैं कि AB का वर्ग धन BC का वर्ग बराबर AC का वर्ग। अर्थात क्या बोलना चाह रहे हैं यहाँ पर, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग बराबर क्या होता है, कर्ण का वर्ग होता है। उसके बाद अगला प्रश्न है बच्चों आप लोगों के लिए, सिद्ध कीजिए कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। जो प्रश्न लिखा है वो कथन है आप लोगों का। ज्ञात है चक्रीय चतुर्भुज ABCD है, जहां पर कोण A धन कोण C और कोण B धन कोण D बराबर 180 अंश, इन दोनों का मान 180 अंश के बराबर होगा। यानी कि एक कोण A धन कोण C बराबर 180 और कोण B धन कोण D बराबर 180 अंश। यहाँ पर रचना करेंगे, OA और OC को मिला देंगे। तो इस तरह से कंस्ट्रक्शन किए। चक्रीय चतुर्भुज दिया गया है ABCD और यहाँ पर AC, यहाँ पर क्या है AC। तो शेष परिधि पर बना कोण का क्या होता है, दोगुना होता है। तो 2 कोण ADC। तो AC का मान कितना हो जाएगा, कोण ADC। चाप ABC द्वारा केंद्र पर बना कोण कितना है, 2 कोण ADC। अब वैसे ही CA, तो CA क्या हो जाएगा, 2 कोण ABC CDA द्वारा केंद्र पर बना कोण इतना होगा। तो समीकरण 2 और 3 का जब योग करेंगे तो कोण MAC प्लस MCA इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल ADC प्लस ABC। ADC प्लस एंगल ABC दोनों को योगफल किए तो ये आपका कितना हो गया, 360 अंश। यानी कि AC और CA 4 से आपका 360 बराबर कितना हो जाएगा, कोण B धन कोण D, 2 कोण B धन D। तो कोण B धन D कितना आ गया बच्चों आप लोगों का, 180 अंश। इसी तरह से तुम बता सकते हो कि कोण A और कोण C का भी योग कितना होगा, 180 अंश होगा। जैसे 5 को हल किए वैसे ही। तो इस तरह से इसको हल करना है। उसके बाद आप लोगों के लिए एक त्रिभुज बनाना है, तो इसको छात्र अपने स्वयं से प्रैक्टिस करके इसको बना सकते हैं। चाहे आप डिवाइडर का प्रयोग करें, चाहे आप चांदे का प्रयोग करें, दोनों की मदद से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। एक त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जहां पर BC इतना है 5.5 सेंटीमीटर, कोण B 75 अंश और कोण C यहाँ पर 45 अंश का है। तो रचना के पद को भी आपको दर्शाना है। तो इस तरह से आपको चित्र बना लेना है, चाहे आप डिवाइडर से बनाएं चाहे आप चांदे की मदद से बनाएं।
तो सबसे पहले बी सी बराबर आप लोगों ने क्या किया, 5.5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा, बी पर एक कोण बनाया 75 अंश का, सी पर एक कोण बनाया जहां पर उसको मिला दिए और इस तरह से त्रिभुज ए बी सी की क्या हुई, रचना हुई। आपको यहाँ पर फोकस देना है चित्र बनाने पर, चित्र आपको मेजरमेंट के हिसाब से बनाना है तभी आपका करेक्ट होगा। फिर अगला प्रश्न है किसी कागज की लंबाई, ये प्रश्न को आपको अच्छे बारीकी से समझना है। किसी कागज की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 33 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है। इसकी चौड़ाई के अनुदेश मोड़कर एक बेलन को बनाया जाता है, तो इस बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दिया गया आयताकार आपका कागज की लंबाई है, कागज आपका आयताकार होता है, तो कागज की लंबाई इतना, चौड़ाई इतना, इसको चौड़ाई के अनुदेश मोड़ते हैं, बेलन बनाया जाता है, तो बेलन की जो चौड़ाई होगी वो क्या करेगा, वृत्त की परिधि का निर्माण करेगा, वृत्त की परिधि होगा। जो बेलन की चौड़ाई होगा वो वृत्त की परिधि होगा और जो बेलन की लंबाई है वो क्या होगा, बेलन की ऊंचाई होगा। जो कागज की जो चौड़ाई है वो क्या होगा, बेलन की परिधि, और जो कागज की लंबाई है वो क्या होगा, बेलन की ऊंचाई। ये दोनों चीज आपको क्लियर समझ में आ गया। अब जाते हैं बेलन की परिधि, तो बेलन की परिधि कितना, 16 सेंटीमीटर, कागज की चौड़ाई के बराबर 16 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितना यहाँ पर 33 सेंटीमीटर। बेलन की आधार की परिधि 2 पाई आर बराबर 16 सेंटीमीटर। इसको हल किए तो यहाँ से आर का मान प्राप्त हुआ 28/11। बेलन का आयतन हम जानते हैं पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो मान रख देंगे पाई गुणा 28/11 का वर्ग गुणा 33। इन सबको हल किए तो 2 गुणा 4 गुणा 28 गुणा 3 यानी कि 672 घन सेंटीमीटर प्राप्त हुआ। तो इस तरह से आपको सभी प्रश्न किस तरह से हल करना है, हाउ टू सॉल्व ऑल क्वेश्चंस आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपको बहुत ही जल्द आज साइंस का भी असाइनमेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन बटन के आइकॉन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।